ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं पूरे इस देश में, जो 10 मुख्यमंत्री को जिन्होंने बनाया, तो आप समझ सकते हैं उसके पास पैसे की कमी नहीं है। अब माशाल्लाह उसकी बीवी भी डॉक्टर है, लेकिन उसको लगा कि ये जिंदगी जो मेरी है हम शायद कुछ बिहार के लिए कर गुजरे, क्योंकि बिहार के अंदर में जो आप देख रहे हैं बड़ी 2 पार्टियां हैं सियासत करने वाली। कांग्रेस का तो खैर अब तीसरे नंबर पर है, लेकिन जेडीयू और आरजेडी यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है, जो अपने आप को सेकुलर कहती है कि हम सेकुलर पार्टी हैं। तो उस सेकुलर पार्टी के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि वो कैसी सेकुलर पार्टी है, सिर्फ कहने की है या काम की है। तो ये बड़ी बड़ी पार्टियों को हम लोग लगभग 30 सालों से हम वोट देते आ रहे हैं। तो जब प्रशांत किशोर जी बिहार का भ्रमण कर रहे हैं लगभग 2-2.5 सालों से, तो उन्होंने अब तक के पैदल चलने में सबसे ज्यादा, अगर बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा अगर गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है और मुसलमानों की जो व्यवस्था है पढ़ने की, बच्चों को पढ़ाने की, उसके रहन सहन की, तो उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी की हालत खराब है तो वो बद से बदतर है, वो है मुसलमान के बच्चे। और आप इसको गौर से जब देखेंगे तो प्रशांत किशोर जी की बातों में दम है। और हम लोग भी जब गए दौरा में, पद यात्रा में, जब हम लोग प्रशांत जी के साथ गए तो वहां भी देखा कि मुसलमानों को किस हालात में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। इसी बीच में अभी आपने देखा होगा कि बीपीएससी में जो घोटाला हुआ, जो क्वेश्चन लीक हुआ, उसमें जिस तरह से हमारे बिहार के बच्चों जो हमारे एग्जामिनी थे, जो जिन्होंने एग्जाम दिया था, जब उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया कि भाई बिहार में इस तरह का घोटाला दर घोटाला, चाहे पुलिस की बहाली हो उसमें क्वेश्चन लीक हो जाए, दरोगा की बहाली हो उसमें क्वेश्चन लीक हो जाए, टीचर्स की बहाली हो उसमें क्वेश्चन लीक हो जाए, चूंकि ये मिली भगत है, सभी की मिली भगत है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे विपक्ष के तेजस्वी यादव हो, ये सबकी चोली दामन का रिश्ता है। और दोनों मिलकर करके अभी बीपीएससी का जो आयोग है उसका जो अध्यक्ष है, ये दोनों मिलकर करके 17 महीने के सरकार में बनाया है। तो किसी ने गरीब बच्चों के बारे में जो सालों साल अपने माँ बाप को छोड़ कर करके पटना में जमीन में सो कर करके लिट्टी चोखा खा कर करके जो बेचारे बच्चे तैयारी करते हैं, और जिस दिन तैयारी का उसका नतीजा आता है उस दिन क्वेश्चन लीक हो जाता है। तो उसी बीच में प्रशांत किशोर जी को लगा कि ये बिहार में बहुत जुल्म हो रहा है, कोई बड़ी पार्टी इस बच्चे के बारे में नहीं बोल रही है। प्रशांत जी ये नहीं देखे कि उसमें मुसलमान है, प्रशांत जी ये नहीं देखे कि उसमें ब्राह्मण है, प्रशांत जी ये नहीं देखे कि ये भूमियार राजपूत का बच्चा है, बल्कि उनको लगा कि गरीबों की जो व्यवस्था है बिहार में, उन बच्चों के फेवर में हमारे ऐसे शख्स को बोलना चाहिए। तो उन्होंने बोलना शुरू किया। उसके बाद देखा होगा कि पुलिस ने, बिहार की पुलिस ने किस बर्बरता के साथ प्रशांत जी को और तमाम स्टूडेंट को गिरफ्तार करने का काम किया। उस गिरफ्तारी के बाद प्रशांत जी जब मीटिंग में देखा, मुसलमानों के साथ उन्होंने कुछ मीटिंग बुलाई थी, उसमें एक सवाल किया मुसलमानों से, जो बड़े बड़े लीडर हैं जन सुराज के, उनको कहा कि आप एक बात हमको बताइए कि पूरे प्रोटेस्ट में हजारों लड़के, सभी जात के, सभी समाज के बच्चे आए, लेकिन हमने एक भी बच्चे, मुसलमान के बच्चे को नहीं देखा, जबकि 40,000 बच्चे मुसलमान के जो है वो अपना जो है फॉर्म भरे थे एग्जाम का, लेकिन प्रोटेस्ट में एक भी मुसलमान का बच्चा नहीं आया। तो इसकी वजह क्या है? तो उसमें लीडर, जो मुसलमान के लीडर थे, उन्होंने कहा कि मुसलमान चूंकि इतना डरा हुआ है। गौर करने वाली बात है दोस्तों, वोट आपका है, जिसको मन होगा वोट आप देते हैं, देते रहेंगे, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि एक ऐसा गांधी पैदा लिया है बिहार में, जो जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जो हम तमाम, चाहे वो बिहार में रहने वाले कोई भी जात के लोग जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, एससी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, मुसलमान हैं, तमाम ऐसे जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी बात करने वाला अगर कोई बिहार में पैदा लिया है, अगर किसी दूसरे गांधी का नाम अगर बिहार में होगा तो उसका नाम प्रशांत किशोर है, उसका नाम प्रशांत किशोर है। उन्होंने मुसलमान के तमाम लीडरों को बैठा करके बोला कि मुसलमान को अब डरने की जरूरत बिहार में नहीं है,
मुसलमान हमें वोट दे या नहीं दे, मेरी जिंदगी जब तक बची है हम उस आदमी के लिए, उस तबके के लिए, उनको उस कौम के लिए हम लगा देंगे। चाहे हमको घर छोड़ना पड़े, बाल बच्चे को छोड़ना पड़े, हम छोड़ देंगे, लेकिन हम मुसलमानों की बात करेंगे, अति पिछड़ों की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, माने जिसकी बदहाली है हम उसकी बात करेंगे। और ये जो देख रहे हैं ये जन सुराज का जो बेदारी कारवां है, उसी का एक नतीजा है। आज तक आप बताइए, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान हैं, कभी कोई सेकुलर पार्टी, चाहे वो एनडीए हो, चाहे आरजेडी हो, कभी मुसलमानों के मसले पे इस तरह का बैनर कहीं लगाया है, देखा है कहीं पूरे बिहार में? हाथ उठा के बताइए, जरा सा ईमानदारी से बताइए। नहीं देखे हैं तो हाथ उठा के बोलने में शर्म लगना है, शर्माने की जरूरत नहीं है। और लेकिन प्रशांत जी ये बेदारी कारवां को देख करके हम लोगों के ऐसे नौजवानों को, और जो हमारे समाज के लोग जो पिछड़े हैं, जो नहीं जानते हैं राजनीति को, उनको बताने का काम किया है कि आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों को बताइए कि आपके तारीख में हम सरकार में आए या नहीं आए, गरीब का बच्चा अगर स्कूल में पढ़ेगा तो हम उसको उसकी फीस भी हम देंगे, ये व्यवस्था कर रहे हैं। और उन्होंने उस मीटिंग में कहा कि मुसलमानों को, बिहार के मुसलमानों को, मुंगेर के मुसलमान की बात नहीं है, बिहार के मुसलमानों को अब डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस अगर कोई भी जुर्म करती है मुसलमान के बच्चों के साथ में, पुलिस किसी भी तरह की गलत हरकत करती है कि नाम को देख करके अगर पुलिस पकड़ती है, कार्रवाई करती है, तो इसके खिलाफ हमारी पूरी जन सुराज की लीगल टीम देखेगी। और उस जो बच्चे आज तक जो जेल में हैं बगैर किसी कारण के, किसी कसूरवार, अगर उसका कोई कसूर नहीं है, तो उस बच्चे को भी जेल से छुड़ाने का जन सुराज ने बीड़ा उठाया है कि हम ऐसे बच्चों को भी हम छुड़ाएंगे। और उनके साथ मेरी लीगल टीम होगी जिसको पुलिस गलत तरीके से फंसा दिया है। और मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ, सीए, एनआरसी जो अभी प्रोटेस्ट चला था पूरे बिहार में, उसमें भी ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको कि पुलिस ने गलत तरीके से फंसा दिया, या किसी न किसी दुश्मनी के कारण कोई आदमी जाकर के नाम दे दिया। वैसे केस पे भी हम लोगों की जन सुराज की नजर है कि अगर उसमें भी अगर कोई निर्दोष बच्चे का नाम चला गया है तो उसकी पूरी व्यवस्था हमारे जन सुराज की पार्टी करेगी, उसकी लीगल टीम करेगी। और आप तमाम लोगों को मैं दावत देने आया हूं कि अगर ऐसे कोई भी लोग आपको नजर आते हैं कि बेकसूरवार है, जिनका कोई आदमी नहीं है और जेल से लाने में बाहर सक्षम नहीं है, तो आप हमको उसका नाम बताइए, उसका केस दीजिए, हम प्रशांत जी को देंगे और उसकी लीगल टीम जो है आपके बीच में आकर करके उस बच्चे को बाहर करने की और मदद करने की काम करेगा। आप एकदम बेफिक्र रहिए। दोस्तों, ये तो हुआ हमारा बेदारी कारवां का बात। और मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप देख लीजिए प्रशांत किशोर जी का एक और बड़ा दिल देख लीजिए कि आज तक हम लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम तमाम मुसलमानों को गुमराह किया जाता है चुनाव के समय में और चुनाव के बाद भी। और मैं राष्ट्रीय जनता दल पे सबसे बड़ा आरोप लगाता हूं आपके इस मंच के माध्यम से कि आज तक उन्होंने सिर्फ हम लोगों को डराया, ये डराया कि अगर आप लोग आरजेडी को वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी आ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम मुसलमान भाइयों से कि अभी सारा का सारा लोग यूपी के अंदर में अखिलेश सिंह को, मुलायम सिंह को, समाजवादी पार्टी को तमाम मुसलमानों ने एक एक वोट देने का काम किया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर तमाम मुसलमानों ने अगर सपा पार्टी को वोट दिया तो क्या आज बुलडोजर बीजेपी का नहीं चल रहा है? कोई लीडर बता दीजिए हिंदुस्तान के अंदर में कोई ऐसा लीडर है समाजवादी पार्टी का जो मुसलमानों की तरफ रहनुमाई में बोल रहा है? बोलिए, बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा। तो हम तो ऐसे भी मर रहे हैं, हम ऐसे भी मरेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये प्रशांत किशोर जी, मुसलमानों का पूरे बिहार में 18% वोट है, पूरे बिहार में हमारा 18% है। मैं सलाम करना चाहता हूं आपके इस मंच से, इस पाक मिन्नत नगर की पाक सरजमीन से प्रशांत किशोर जी का, जिन्होंने सबसे पहले पार्टी आज के तारीख में है, जिन्होंने कहा कि मुसलमान की अगर भागीदारी 18% की है, हम 18% के हिसाब से पूरे बिहार में हम 40 सीट मुसलमान को देने जा रहे हैं। अब तमाम सियासत, बड़ी बड़ी जो पार्टियां सियासत करने वाली, अभी देख लीजिए उसकी बोलती बंद कर दिया। कोई पार्टी नहीं कह रही है कि हम 40% देंगे मुसलमान को, सब कह रहे हैं कि हम बराबर का हिस्सा देंगे। अरे बेईमान, बराबर का माल महाराज का मिर्जा खेले होली,
वोट लेगा मुसलमान से 18%, 100 में 100 वोट मुसलमान देगा आरजेडी को। लेकिन लोकसभा में मुसलमान नहीं जा रहा, राज्यसभा में आपका मुसलमान भाई नहीं जा रहा है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आपका कोई मुसलमान भाई नहीं बन रहा है। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? लालू यादव। वोट मुसलमान का मुख्यमंत्री बनेगा लालू यादव, वोट मुसलमान का 100 में 100 आरजेडी को जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव। 100 में 100 वोट देगा मुसलमान, अपना सारा काम छोड़ कर करके बीजेपी के डर से। तो राज्यसभा कौन जाएगा? तो तेजस्वी का पीए जाएगा। मुसलमान का वोट और लोकसभा कौन जाएगी? उसकी बहन जाएगी। आप बताइए कितने लोकसभा में मुसलमानों को भेजने का काम किया? आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप आरजेडी की अगर बात करते हैं, जिसको हम खुदा मानने के लिए तैयार हैं, अफसोस है हमें। अरे खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। अब डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जिस दिन आप एक हो जाइएगा, जिस दिन आपके अंदर अपने बच्चों का मुस्तकबिल समझ में आने लगेगा, जिस दिन लगेगा कि हम अपना वोट अपने बच्चों का भविष्य देख करके हम पार्टी को देंगे, जो पार्टी मुसलमानों की बात करती है, मुसलमान के बच्चों की बात करता है, मुसलमान के गरीबी पे बात करती है, जो पार्टी बिहार में इंडस्ट्रीज लाना चाहती है, जो पार्टी बिहार में बेरोजगारी को खत्म करने की बात करती है, जो पार्टी पलायन को रोकने की बात करती है। आप बताइए, बिहार हर दिन आज के तारीख में भी 30 साल के बाद भी सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। तो प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, वो विजन बिल्कुल साफ है कि हम आने वाले दिनों में हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री कोई बनेगा बिहार का गरीब का बच्चा बनेगा, एमएलए कोई गरीब का बच्चा बनेगा। मुसलमान को तो इतना तक कहा कि अगर मुसलमान के बच्चे राजनीति में आना चाहते हैं तो हम अपने पैसे से उसको ट्रेनिंग देंगे। मुसलमान का बच्चा को एमएलए बनेगा तो हम अपने पैसे से उसको एमएलए बनाएंगे। मुसलमान का बच्चा कोई बड़ा लीडर बनेगा, हम उसको अपनी सारी सुविधाएं देंगे। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है आपको? लोग कहता है कि बीजेपी की बी टीम। अरे भैया, मैं पूछना चाहता हूं बड़ी बड़ी पार्टियों को, मैं पूछना चाहता हूं एनडीए के नेता को, मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता को कि भैया ए टीम कौन है बिहार में जो बीजेपी के खिलाफ है? अभी नीतीश कुमार इस्तीफा दे के आएगा तो लालू यादव और तेजस्वी गोद में लगा लेगा। वो गुह लगा है कि पैखाना लगा है, भूल जाएगा कि कल बीजेपी के साथ दारू पी के आया कि चाय पी के आया। यही राजनीति है दोस्तों। इस राजनीति को समझना होगा। और आने वाले दिनों में अगर आपको बच्चे की मुस्तकबिल को अगर देखना है, बच्चे के मुस्तकबिल को अगर तय करना है, तो आप जन सुराज से जुड़िए। और जन सुराज ने सभी चीजों पे वादा नहीं बल्कि वो करके दिखाएगा। और बिहार में पहली पार्टी है जो 1 साल पहले घोषणा कर दिया कि हम मुसलमान को 40 सीट देंगे, हम मुसलमान को 40 सीट देंगे। इसीलिए आपको कोई भी दिक्कत हो, प्रशासन अगर किसी पे जुल्म करता है तो ये जन सुराज का बैनर, ये साहब मलिक आपके सामने खड़ा होगा। और आपकी हर लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और हम लोग यहाँ से नहीं बल्कि पटना की पूरी टीम, लीगल टीम और प्रशांत की पूरी टीम आपके साथ खड़ी होगी। कोई आने वाले दिन में आप मुसलमानों को न डरा सकता है, न मुसलमान को कोई धमका सकता है, न मुसलमान को कोई बेकसूर जेल में भेज सकता है। मैं वादा करता हूँ। इसीलिए समय कम है, उन तमाम पार्टियों को आप लोग जवाब देने के लिए सीख जाइए कि अब तुम्हारी दोगली राजनीति चलने वाली नहीं है। हम मुसलमान मुस्तहिक होंगे और आने वाले दिनों में जिसको भी वोट करेंगे हम एक होकर के वोट करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ वोट करेंगे। ये नहीं कि 5 को आरजेडी को दे दिया, 2 को एनडीए को दे दिया और 2 को जन सुराज को दे दिया। ये गलती आपको करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वक्त कम है। आप लोगों से फिर एक बार कहेंगे कि आप लोग आराम से बैठिएगा अभी नमाज में और आजान में वक्त है। हम लोग आगे भी बात करेंगे आपसे। प्रशांत किशोर जी का जो विजन था हमने आपको बताया और इसमें से जो भी लोग प्रशांत जी से मिलना चाहते हैं उनकी सारी व्यवस्था साहब मलिक करेगा। पटना जाने से लेके पटना आने तक हम आपको मिन्नत नगर के बुजुर्गों को और पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को भी मैं दावत देता हूं इस मंच से
कि आप लोग तैयार होइए, सारा मेरा आने और जाने का रास्ते का सारा व्यवस्था मेरा होगा। प्रशांत से आप लोग भी मिलिए, उसको जज करिए, उसको देखिए और बिना जज किए ये मत कहिए कि ये बी टीम है। ये मुसलमान का अल्लाह ने कभी कभी कहा है कि हम ऐसे बंदे को पैदा करते हैं जो ईमान वालों की, मुसलमानों की, मदरसों की और मस्जिदों की इंतजाम में वो लग जाते हैं। आज के तारीख में ऐसा लगता है कि प्रशांत जी पे अगर आप भरोसा करेंगे तो मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि जो आज तक बिहार के अंदर में कोई मुसलमान की इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ा है जितना कि प्रशांत आपसे लड़ने वाला है दोस्तों। इसीलिए हम अपने नौजवान भाई से, बुजुर्गों से, माँ बहनों से कहेंगे कि राजनीति में अपने बच्चों को लगाइए, राजनीति में एक लीडर अपना पैदा करिए और जब तक अपना लीडर पैदा नहीं करिएगा, सियासत में हिस्सा नहीं लीजिएगा तो आने वाले दिनों में आपकी मस्जिदें आबाद नहीं रहेगी। अगर आप सियासत में हिस्सा नहीं लीजिएगा तो आपके मदरसे आबाद नहीं होंगे। मैं कह सकता हूँ इस दावे के साथ, इस मन से। इसीलिए सियासत में आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए और भागीदारी भी होनी चाहिए। और हम एक नारा लगाएंगे, हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं, हम आप लोगों से एक नारा लगाएंगे, जोरदार आवाज में आप नारा लगाएंगे। हमें उम्मीद है कि यही लगेगा कि आपका समर्थन मेरे साथ में है। हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग बोलिएगा जय जय बिहार। हम बोलेंगे जय जन सुराज, आप बोलिएगा जनता का सुंदर राज। बोलेंगे ना भाई, हाथ उठा के बोलिए सारा जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जनता का जन सुराज, जन जय सुराज, जय जन सुराज, जय जन सुराज। प्रशांत किशोर मत घबराना, प्रशांत किशोर मत घबराना, प्रशांत किशोर मत घबराना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो यहाँ पे आए हैं और जो साथी हमारे नौशाद भाई इस इंतजाम को जो साथी किए हैं सब मिलके उसको अपने जन सुराज परिवार की तरफ से अमरुल हुदा साहब को, चूंकि स्थानीय है, हमारे जाकिर भाई यहाँ पे स्थानीय है, उन सबको जन सुराज परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम लोग कैंपेन चलाइए, आपस में बैठिए, आपस में मशवरा करिए और जिस दिन मुसलमान भाई एक दस्तरखान पे बैठ जाइएगा उस दिन हम लोग बिहार की तकदीर को बदल देंगे और दिशा को बदल देंगे। मैं कह सकता हूँ नाश्ते का इंतजाम है।